हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 23 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला 21 नवंबर, दूसरा है 20 नवंबर, तीसरा है 19 नवंबर और चौथा है 18 नवंबर। बेसिकली दोस्तों, जो विश्व मत्स्य दिवस है इसका जो उद्देश्य है वो है मछली पालन को बढ़ावा देना। इसका जो उद्देश्य है वो है मछली पालन को बढ़ावा देना। और जो 21 नवंबर 1997 में वर्ल्ड फॉर्म ऑफ फिशरीज की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड फॉर्म ऑफ फिशरीज की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और इस बार इसका जो आयोजन है, इस बार ये जो वर्ल्ड फिशरीज डे है इसका जो आयोजन है वो स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में हुआ है, जो कि दमन में स्थित है। याद रखना है आपको, स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम जो कि दमन में स्थित है, याद रखना है। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ 21 नवंबर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहां पर एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला केरल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है श्री गंगानगर राजस्थान और चौथा है महोबा उत्तर प्रदेश। बेसिकली दोस्तों, जो शत्रुनाथ है वो भारतीय सेना और दक्षिण पश्चिमी कमान है। दक्षिण पश्चिमी कमान का एक अभ्यास है, याद रखना है आपको। भारतीय सेना और दक्षिणी पश्चिमी कमान है, इसका एक युद्ध अभ्यास है। और इसमें जो लिखा गया है एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास, इस एकीकृत का मतलब इसलिए है क्योंकि ये हवाई और जमीनी, मतलब ये जमीनी और हवाई दोनों ही तरीके का अभ्यास है। इसको जमीन और हवा दोनों में इसको करते हैं, इसलिए इस अभ्यास का जो नाम है वो एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास है, याद रखना है आपको। और इसका जो आयोजन है वो श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ है, तो याद रखना है आपको। इसका जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन सी हुआ, श्री गंगानगर राजस्थान। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, पहला महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश। बेसिकली दोस्तों, सन 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ जिसमें हिंदुस्तान और चीनी भाई भाई के नाम से ये नारा भी दिया गया था, याद रखना है आपको। जो कि 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ, लेकिन उसी के बाद 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आपको याद रखना है, चाइना ने भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में कई लोग शहीद हो गए। और ये जो आक्रमण है वो तवांग के आंध्र प्रदेश से हुआ था, याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश के तवांग से हुआ था। और तब से लेकर अभी 2022 तक इसको पूरे 60 साल कंप्लीट हो गए हैं, याद रखना है आपको। इसको पूरे 60 साल कंप्लीट हो गए हैं। और उन्हीं के लिए जो शहीद हुए थे, उनमें जो शहीद हुए थे उनकी जो स्मृति है, उसने की जो स्मारक है वो तवांग युद्ध स्मारक अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना है आपको। ये जो उनकी तवांग स्मारक है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पेमा खांडू, उन्होंने ये जो युद्ध स्मारक है उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, जो कि अरुणाचल में स्थित है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि हाल ही में किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवांग 17 का परीक्षण किया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला उत्तर कोरिया, दूसरा है रूस, तीसरा है अमेरिका और चौथा है चीन। बेसिकली दोस्तों, जो उत्तर कोरिया है उसने हाल ही में हवांग 17 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो मिसाइल है वो ICBM, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, याद रखना है आपको। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो मिसाइल है वो 15 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, 15,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, इसकी क्षमता है। और इस मिसाइल में आप परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं। इस मिसाइल में
अब जो परमाणु हथियार है उनको ले जाने की भी ये सक्षम है, याद रखना है आपको। और इसका जो सफल परीक्षण किया है वो किया है उत्तर कोरिया ने। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 21 नवंबर 2022 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KBIC के मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला सुमन बेरी, दूसरा है R वेंकट रमनी, तीसरा है विनीत कुमार और चौथा है रोजर बिन्नी। तो बेसिकली दोस्तों जो KBIC है यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसकी जो स्थापना है वो 1956 के अधिनियम से होती है। याद रखना है आपको, 1956 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। ये जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ ये जो आयोग है वो MSME मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखना है आपको। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इसकी फुल फॉर्म है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इसके तहत ये आता है। और उसी के साथ हाल ही में इसके जो नए CEO बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं विनीत कुमार हाल ही में इसके नए CEO बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ विनीत कुमार। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला सौरव गांगुली, दूसरा है एन जगदीशन, तीसरा है रोहित शर्मा और चौथा है शेन वॉर्न। बेसिकली दोस्तों जो एन जगदीशन है उन्होंने 277 रन बनाए हैं एक मैच में उन्होंने 277 रन बनाकर ये रिकॉर्ड बना लिया है, याद रखना है आपको। और ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है, याद रखना है आपको। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है। और ये जो एन जगदीशन है वो तमिलनाडु से रिलेट करते हैं, याद रखना है आपको, ये तमिलनाडु से रिलेट करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला आयुष मंत्रालय, दूसरा है महिला विकास मंत्रालय, तीसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और चौथा है बाल विकास मंत्रालय। बेसिकली दोस्तों जो घर है इसका जो फुल फॉर्म है वो है गो होम एंड रीयूनिट, याद रखना आपको। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है गो होम एंड रीयूनिट। और ये जो पोर्टल है, ये जो वेब पोर्टल है वो बेसिकली बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिए बनाया गया है, बच्चों की निगरानी के लिए और उनकी ट्रैकिंग के लिए ये जो ऐप है वो बनाया गया है, याद रखना है आपको। और इसको जो लॉन्च किया है वो किया है NCPCR ने किया है, जिसका मतलब है नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, याद रखना है आपको, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, जिसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, याद रखना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, याद रखना है। और ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसकी जो स्थापना है वो 2005 के अधिनियम से होती है, याद रखना है आपको, 2005 के अधिनियम से होती है। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण ढांचा पेश किया है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है राजस्थान और चौथा है तमिलनाडु। तो हाल ही में दोस्तों जो हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण ढांचा पेश किया है वो किया है तमिलनाडु ने, याद रखना है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हाथियों की जो मौत का कारण है उसकी जांच करना, इसकी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है कि हाथी हैं उनकी मृत्यु किस कारण से हुई, किस वजह से हुई, इन सब की जांच करना इस लेखा परीक्षण ढांचे का काम है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है स्टालिन, MK स्टालिन, उन्होंने इस ढांचे को पेश किया है, याद रखना है आपको। और हर साल 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हर साल जो 12 अगस्त है उस दिन हाथी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हुआ तमिलनाडु में भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण ढांचा पेश किया गया है, याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला निधि छिब्बर, दूसरा है सर्बानंद सोनोवाल और तीसरे है पीयूष गोयल और चौथा है धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों जो ग्रीन पोर्ट और शिपिंग है
उसके लिए भारत के जो पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर है उसकी घोषणा की गई है। और ये जो घोषणा है वो सर्बानंद सोनोवाल जी ने की है। याद रखना है आपको, सर्बानंद सोनोवाल जी ने की है, जो कि भारत के शिपिंग मंत्रालय के मंत्री हैं। भारत के शिपिंग मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखना है आपको। और इसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। याद रखना है आपको, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना इसका बेसिकली उद्देश्य है, याद रखना है। और उसी के साथ इसका जो राइट आंसर है वो हुआ सर्बानंद सोनोवाल। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामलों में कितनी प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला 10%, दूसरा है 8%, तीसरा है 6% और चौथा है 11%। बेसिकली दोस्तों जो आत्महत्या रोकथाम रणनीति है, जो आत्महत्या रोकथाम जो रणनीति है वो तैयार की गई है, जो कि तैयार की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं मनसुख मंडाविया जी। याद रखना है आपको, मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ये जो आत्महत्या रोकथाम रणनीति है वो तैयार की गई है। और इसमें जो टारगेट रखा गया है वो 2030 तक 10% आत्महत्या रोकथाम रखा गया है। टारगेट जो है वो 2030 तक 10% तक रखा गया है, याद रखना है आपको। और इस टारगेट के लिए हर जिले में मनोरोग विभाग की स्थापना की जाएगी। इस टारगेट को पूरा करने के लिए हर जिले में मनोरोग विभाग की स्थापना की जाएगी। और बेसिकली दोस्तों जो मनोरोग है इसका अर्थ है कि किस वजह से किसी व्यक्ति ने या किसी लड़के ने या किसी भी मनुष्य ने उसके मन में किस वजह से आत्महत्या का ख्याल आया या विचार आया, इसकी जांच करना उसका बेसिकली उद्देश्य है, याद रखना है आपको। और इसने जो आत्महत्या रोकथाम का जो रणनीति है वो 10% के लिए व्यक्त की है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से सबसे पहला है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा है आपके लिए कि किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है। जो तीनों ही क्वेश्चन है उन तीनों क्वेश्चनों की चर्चा जो है हम पिछले 10 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।